नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं आचार्य दीपक पंडित आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और मैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक अंक लेके आया हूं, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। प्रतियोगात्मक परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 5 से 12 तक तथा हिंदी विषय किसी भी कक्षा में रहा हो या हमारी जितनी भी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उन सभी में व्यंजनों के उच्चारण स्थान से अनेकों अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, अनेकों अनेक बार पूछे जाते हैं। और ये जो एक चार्ट आपके सामने है, जो ये तालिका आपके सामने है, सभी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। जितने भी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं सभी में इसी से पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम व्यंजनों की कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन होता क्या है, व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन आते कहां से हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम व्यंजनों के नाम, व्यंजनों के उच्चारण स्थान। कौन व्यंजन अघोष है, कौन व्यंजन सघोष है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, कौन नासिक व्यंजन है, कौन लुंठित व्यंजन है, कोई उच्छिष्ट व्यंजन है, कोई स्वरयंत्रिक व्यंजन है। इनसे अनेकों अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं इन्हीं के बारे में, इनके उच्चारण स्थान के बारे में बता देना चाहता हूं। सबसे पहले वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान। अघोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण, सघोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण और नासिक व्यंजन। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5-5 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ और ङ। च, छ, ज, झ और ण। त, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ, म और म। सबसे पहले हम इन पे क्रम डाल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। उच्चारण स्थान, वर्ग का नाम। सबसे पहला जो वर्ग है, वर्ण आता है, वो कंठ में आता है, कंठ से आता है। और कंठ के अंतर्गत कंठ उच्चारण स्थान है, यानी कि गला उच्चारण स्थान है। और ये क, ख, ग, घ और ड। क, ख, ग, घ और ण। पहला और दूसरा हमेशा याद रखिएगा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग हमेशा अघोष होते हैं। पहला और दूसरा वर्ग हमेशा अघोष होते हैं। बाकी जो 3 वर्ग बचते हैं वो सघोष होते हैं। पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन अघोष होते हैं। तीसरे, चौथे और 5वें में आने वाले सभी व्यंजन सघोष होते हैं। इसे लिख लेना, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेना, अनेकों अनेक बार यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और 5वां अल्पप्राण। यानी कि पहला वर्ग अघोष, अल्पप्राण, दूसरा वर्ग अघोष, महाप्राण, तीसरा वर्ग सघोष, अल्पप्राण, चौथा वर्ग सघोष, महाप्राण, 5वां वर्ग सघोष, अल्पप्राण तथा नासिक व्यंजन कहलाता है। सबसे पहले मैं नासिक व्यंजन के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। प्रत्येक वर्ग का पंचम, प्रत्येक वर्ग का पंचम यानी कि 5वां वर्ग नासिक्य होता है। 5वां वर्ग नासिक्य होता है जो नाक के द्वारा बोला जाता है। ठीक, क्रम अनुसार याद कर लीजिएगा। पहले 2 अघोष, बाकी 3 सघोष।
पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण और नासिक के व्यंजन। ठीक। कंठ, कंठ से क ख ग घ ण। तालव्य, तालव्य किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ और न। च, छ, ज, झ और न। तालव्य के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ और न। तालव्य यानी कि तालु, इंपोर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य या तालु? तालव्य या तालु? तालु मुंह के भीतर, हमारे मुख के भीतर की जो छत होती है, ऊपर का हिस्सा होता है, उसका पिछला भाग जब हमारी मुंह के अंदर पिछले भाग पर हमारी जीवा स्पर्श करती है, वहां पर आते हैं च, छ, ज, झ और न। याद रखिए, तालव्य को तालु भी कहा जाता है। और प्रश्न आपसे आ सकता है, तालव्य निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य व्यंजन है, या निम्नलिखित में से कौन सा अघोष महाप्राण तालव्य व्यंजन है या तालु व्यंजन है? बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन कीजिएगा। इसमें से अनेकों अनेक प्रश्न बनते हैं, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी हमारी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं आती हैं। ठीक। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, न। सबसे पहले हमें यही याद करना कि मूर्धन्य यानी मूर्धा, मूर्धन्य यानी कि मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और न। मूर्धा किसे कहते हैं? मुख के भीतर की छत का अगला भाग, जो हमारा ऊपर का तालवा होता है, उसकी जो छत होती है, उसका अगला भाग हमारी जीभ, वहां जीवा टच करती है। ट, ठ, ड, ढ, ण। अढ़ा भी इसके अंतर्गत आता है। दंत, दांत। जब हमारी जीभ उच्चारण करते वक्त, व्यंजन का उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, वो दंत कहलाते हैं। इन्हें दंत कहते हैं। ऊपरी दांतों के निकट से, ऊपरी दांतों के निकट से त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। इसके साथ आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि दोनों होठों, दोनों ओष्ठों को के साथ, दोनों होठों को गोलाई में, उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जैसे प आपस में मिलके प, फ, ब, भ, म। हमारे जो दोनों ओष्ठ जो होते हैं, दोनों होठ जो होते हैं, आपस में टकराते हैं, उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है जब हमारे दोनों होठ आपस में टकराते हैं, प, फ, ब, भ और म। इसके बाद आता है तालव्य यानी कि तालु। मैं बता चुका हूं आपसे पहले ही, श और य, श और य, श और य। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन तालव्य या तालु है? तो श। ठीक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा तालव्य अंतस्थ है? य। आपको बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं वात्सल्य। वात्सल्य दांत तथा मसूड़ों का जो भाग होता है, दांत और मसूड़े जो होते हैं, दांतों का मूल, जहां से दांत उपजे होते हैं, वहां से स, र, ल, स, से, र, ल। जो र है इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। जो हमारा रा है इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। अनेक बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि रा निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन है? तो हमारा लुंठित व्यंजन रा है। आगे मैं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला भी लेके आऊंगा। इसी के साथ साथ आपको
गौर से ध्यान देना है। मूर्धन्य, मैं ऊपर मूर्धन्य के बारे में बता चुका हूं। मूर्धन्य कौन सा है? तो वह मूर्धन्य है। स्वर यंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्वर यंत्रिक कौन सा व्यंजन है? तो हमारा जो स्वर यंत्रिक है वो ह है। ह। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसमें जीभ ऊपर से एकदम से नीचे टकराती है। उच्छिष्ट अढ़ा और डा, अढ़ा और डा मैं पहले भी बता चुका हूं। हम कभी भी अड़ा और अड़ा से शब्द आरंभ नहीं होता, अड़ा और अड़ा से शब्द आरंभ नहीं होता। इन्हें उच्छिष्ट या पार्श्व व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, हमें दोनों तरफ से याद करने हैं। सबसे पहले कंठ तालव्य मूर्धन्य, दंत ओष्ठ तालव्य वात्स्य, दंत ओष्ठ मूर्धन्य, स्वर यंत्रिकी और उच्छिष्ट के बारे में ठीक, ये हमें याद करने। उसके बाद हमें तालिका याद करनी है। सबसे पहले तालिका याद कीजिएगा। सबसे पहले सबसे पहले ए घोष अल्पप्राण, दूसरा ए घोष महाप्राण, तीसरा सह घोष अल्पप्राण, चौथा सह घोष महाप्राण, पांचवा सह घोष अल्पप्राण। आसान सा तरीका, पहले दो वर्ग ए घोष, बाद के तीन सह घोष। पहले दो ए घोष, बाद के तीन सह घोष। पहला अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण अल्पप्राण, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्पप्राण। अल्पप्राण और पांचवे को नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। मैं यहाँ इनके साथ साथ लेके आऊंगा आपके लिए प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला। इसी के साथ साथ जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको लेकिन ये तालिका कंठस्थ करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं, अनेक बार यही प्रश्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप मेरी वीडियो के अंतर्गत कमेंट्स में लिख सकते हैं कौन प्रश्न समझ में नहीं आया। मैं आचार्य दीपक पंडित आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।